गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का एक एग्जांपल यहाँ पे हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ, जो आपका पेज नंबर 9.25 पे मिल जाएगा आपको। तो ये रहा आपके सामने डेटा, जो डेटा है उसको पढ़ लेते हैं और फिर बात करते हैं हम लोग। तो डेटा देखो क्या बोल रहा है, डेटा हमको क्या बोल रहा है देखो। यहाँ पे मैं अनोट नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ डेटा पढ़ के देख लो। क्या बोला इलस्ट्रेशन 4 में, XYZ लिमिटेड है, उसका नेट प्रॉफिट दिया 30 लाख। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और इंपॉर्टेंट बात, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स है 12% के, 100 लाख के। उसके बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके हैं 3 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब IIR आपका है 20%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है आपका वो है 16%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपका 16% है। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाला है, कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 25%, 50%, 100%। तो बात ध्यान में रखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 सिनारियो में आपका गॉर्डन्स मॉडल से प्राइस कितना आएगा। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। चलिए अपन एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर है आपका 9.26, 9.25। तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आएगा, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आएगा। तो पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए। पहला पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, नेट प्रॉफिट्स दिए हैं। तो देखो नेट प्रॉफिट्स दिए हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी है। नेट प्रॉफिट कितना है, 30 लैक्स। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जब रुपीज़ इन लैक्स क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है क्लोज फॉर्मेट में, तो अपन भी क्लोज फॉर्मेट में ही जाएंगे। रुपीज़ इन लैक्स कितना है, 30। फिर बी क्या है, बी पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। बी पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना जाएगा, 100 लाख के शेयर्स है, और आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 12% का है, तो यहाँ पे चला जाएगा 12, तो बचेगा नीचे 18। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं EPS। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, ये भी मैं लैक्स में लिख लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कितने हैं मेरे पास, ये भी मैं लैक्स में लिख रहा हूँ, 3 लैक्स है। एंड देयरफॉर EPS आएगा मेरा C डिवाइड बाई D। तो 18 लाख डिवाइड बाई 3 इज 6 रुपीज़ पर शेयर। EPS आया 6 रुपया पर शेयर ना, इट इज़ नॉट इन लैक्स। यहाँ पे क्लोज कर दो स्टेटमेंट को, 6 रुपया पर शेयर आया। एक वर्किंग नोट यहाँ पे खत्म हो गया है मेरा। अब बात करते हैं पे आउट एंड ग्रोथ रेट की। देखो पे आउट जब चेंज होगा तो ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ग्रोथ रेट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 सिनारियो यहाँ पे दिए हैं। तो सोल्यूशन, पे आउट सिनारियो ले लीजिए। पे आउट कितना कितना है आपका, पे आउट 25%, 50%, 100%। तो ये 3 सिनारियोज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। पे आउट 25% का लेते हैं तो क्या होता है, पे आउट 50% का लेते हैं तो क्या होता है, और 100% का लेते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे EPS है 6, 6 एंड 6। फिर भाई पे आउट है 25% का, ए ले लो पे आउट, बी ले लो EPS, सी ले लो DPS। डिविडेंड कितना होगा, तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इंटू बी। तो 25% जब दे रहे हो तो 6 इंटू 25, तो 1.5 देंगे और 4.5 रुपया बच जाएगा। उसके बाद में देन यहाँ पे निकाल दीजिए। 50% जब दे रहे हो तो 3 रुपया देना पड़ेगा, 3 रुपया बच जाएगा। एंड लास्टली 6 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे रिटेंशन रेशो आ जाएगा आपका
यहाँ पे आएगा 75%, 100 - 25% कर लो, यहाँ पे आएगा 50%, यहाँ पे आएगा 0%। डन। नाउ हर एक में ग्रोथ कैलकुलेट कर लेते हैं, हर एक में ग्रोथ कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको डी रिटेंशन रेशो इनटू जो के दिया है, जो आरओआई दिया है उसको करना पड़ेगा। तो आरओआई है आपका, आरओआई है डी इंटू 20% करना पड़ेगा, ग्रोथ आपको मिल जाएगा। तो 75 इंटू 20%, तो यहाँ पे ग्रोथ आएगा 15%। नेक्स्ट इसमें 50 इंटू 20% मतलब ग्रोथ आएगा 10%। लास्टली 0 इंटू 20% ग्रोथ आएगा 0%। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके आंसर चेकिंग में, आंसर राइटिंग में। अब मैं शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं कॉमन फार्मूला लिख लेता हूँ, कॉमनली लिखता हूँ फार्मूला और फिर आंसर तीनों जगह निकाल लेते हैं। फार्मूला कॉमन लिख लेते हैं। तो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से P0 अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो आई नीड टू डू दैट DPS1 डिवाइडेड बाई के माइनस ग्रोथ रेट। तो तीनों सिनारियोज में अब मैं वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ और आंसर बता देता हूँ आपको। तो पहले सिनारियो में DPS था आपका 1.5 था और के था आपका, के कितना है क्वेश्चन में 16%, 16 माइनस ग्रोथ है मेरा 15%, तो 1.5 डिवाइड बाई 1%, तो ये आया मेरा 150 रुपीज़। डन। उसके बाद में सेकंड जगह पे 50% का DPS है, 3 रुपया पे किया है और यहाँ पे ग्रोथ रेट है 10%, तो 16 माइनस 10 ब्रैकेट के बाहर 50%, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 6%, तो ये आया 50 रुपीज़। 3 डिवाइड बाई, तो ये आया मेरा वैल्यू 50 रुपीज़। एंड लास्टली यहाँ पे रिटेंशन पूरा की पूरा DPS है, मतलब 6 रुपया देना है और यहाँ पे 16 माइनस 0%, ग्रोथ कुछ भी नहीं है, तो 6 डिवाइड बाई 16% करते हैं तो 37.5 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका प्राइस। तो देखो यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात ऑब्जर्व करो, जो केई और IRR दिया है इसके बीच में अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, बराबर बीचों बीच। देखो मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, केई जो दिया है वो दिया है 16% और IRR दिया है 20%। ऐसा अगर सिचुएशन है तो ज़ीरो पे आउट विल बी बेस्ट। तो देखो जब 25% पे आउट था तो आपका जो वैल्यूएशन आया 150 रुपये आया, जो वैल्यू आया है वो 150 रुपये आया है। ऑन द अदर हैंड ऊपर लिख लेते, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं वैल्यूज़। 25 रुपीज़ था तो यहाँ पे 150 आंसर आया है। जब 50% का पे आउट है तो आपका वैल्यू आया है 50 रुपीज़ का। एंड लास्टली जब 100% पे आउट है तो यहाँ पे वैल्यू आया है 37.50 का। तो जैसे जैसे पे आउट कम करेंगे प्राइस बढ़ते जाएगा, पे आउट कम करो प्राइस बढ़ते जाएगा। ये आपको गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल बोलता है, कब? जब ये सिचुएशन हो तब। क्लियर? आई होप ये क्लियर है। और जीरो पे आउट में सबसे ज़्यादा प्राइस रहेगा, लेकिन वो अपन फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन लॉजिकली 25% के नीचे जब पे आउट होगा तो अगेन 150 रुपये से प्राइस आगे जाना चाहिए। सो ये रहा आपका गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में वॉल्टर्स मॉडल देखेंगे। थैंक यू।